और आइए बात कर लेते हैं अगली बड़ी वर्ल्ड ब्रेकिंग की समय की बड़ी खबर। इजराइल की धमकी पर ईरान ने दिया है जवाब। इजराइल लगातार दे रहा है धमकी तो ईरान भी पीछे नहीं। ईरान का जवाब, समझौते से इजराइल अगर हटा तो उसका जिम्मेदार यूएस होगा। समझौता निभाना अमेरिका का फर्ज है। ईरान ने क्लियर कट मैसेज दिया, समझौता अगर टूटा तो उसका अंजाम भुगतना पड़ेगा। यानी कि आप ये समझिए, ईरान और अमेरिका के बीच में जो डील है उसमें एक बड़ा पेच इजराइल के तौर पर है। इजराइल ने कहा लेबनान से वो अपनी सेना को नहीं हटाने वाला और यही वजह है कि समझौते से इजराइल अगर हटता है तो यूएस जिम्मेदार होगा। ईरान ने सीधे सीधे कटघरे में खड़ा कर दिया है अमेरिका को। चलिए बढ़ेंगे आगे, बात करेंगे अगली बड़ी वर्ल्ड ब्रेकिंग की। इस समय की अगली बड़ी खबर शांति समझौते से जुड़ी हुई। इजराइल की खुली नाराजगी शांति समझौते पर। दक्षिणी लेबनान में इजराइल की भीषण बमबारी जारी है। दक्षिणी लेबनान से आईडीएफ नहीं हटने वाली, इजराइल ने क्लियर कट कहा है। लेबनान में युद्ध विराम दरअसल इजराइल नहीं चाहता। इजराइल को अपनी रक्षा का पूरा अधिकार है। इजराइल की तरफ से तमाम बातें कही गई, यही तो नाराजगी लगातार देखने को मिली। अमेरिका और ईरान ने डील कर ली लेकिन इजराइल को खबर नहीं और यही वजह है कि इजराइल अब अपनी बात पर अड़ा हुआ है। लेबनान में युद्ध विराम नहीं चाहता इजराइल। उसने कहा हमारी सेना नहीं हटेगी। क्लियर कट मैसेज साफ तौर से नजर आता है। आइए अब आपको ग्राफिक्स के जरिए समझाते हैं कि आखिर ये क्यों कहा जा रहा है कि इस डील में बहुत कुछ कील है। बहुत ज्यादा आसान ये डील नहीं है। समझिए, पहला जो सबसे महत्वपूर्ण हिस्सा, करार और इनकार। लेबनान में युद्ध विराम होगा तभी करार होगा। इजराइल नहीं मानता। अमेरिका की तरफ से एक बड़ा झटका यहां पर लगता है। दूसरी बात, दक्षिणी लेबनान से सेना हटेगी तभी करार होगा, ईरान कहता है। अब अमेरिका की तरफ से नेतन्याहू मानने को राजी ही नहीं, तो यहां पर भी बड़ा पेच है। तीसरी बड़ी बात, बहुत जल्द ही फंड मिलेगा, ईरान कहता है, लेकिन अमेरिका रकम देने को तैयार ही नहीं है, तो यहां पर भी पेच फंस चुका है। आइए चौथा एक बड़ा कारण जो है वो बताएं। ईरान को पुनर्निर्माण फंड मिलेगा, ये ईरान चाहता है, लेकिन अमेरिका कहता है ट्रंप ने वादा करने से क्लियर इनकार कर दिया, इसलिए कोई डिसीजन नहीं लिया जा सकता, तो यहां पर भी पेच फंस रहा है। न्यूक्लियर पर 60 दिनों का फ्रेमवर्क ईरान की तरफ से है, तो अमेरिका अब तक कोई ठोस रोड मैप नहीं बना पाया है, तो यहां पर भी पेच फंसा हुआ नजर आता है। प्रॉक्सी गुट को लेकर भी डील में कोई जिक्र नहीं है ईरान के अनुसार। अमेरिका कहता है प्रॉक्सी पर इजराइल पूरी तरह से अड़ा हुआ है। स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज का भी हाल जान लीजिए। स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज खुलेगा, ईरान का कहना है। अमेरिका का कहना है आखिरी समझौता अभी बाकी है। क्या इजराइल ने महाबली डोनाल्ड ट्रंप को ठेंगा दिखा दिया? क्या नेतन्याहू ने साफ कर दिया कि तेल अवीव वॉशिंगटन का गुलाम नहीं? जिस वक्त व्हाइट हाउस अमेरिका ईरान डील का जश्न मना रहा था, ट्रंप दावा कर रहे थे कि उन्होंने इजराइल को समझा दिया। ठीक उसी वक्त नेतन्याहू के फाइटर ड्रोन्स ने लेबनान को दहला दिया। ट्रंप कुछ भी कहें, इजराइल ने साउथ लेबनान में कार उड़ाकर ट्रंप के सीज फायर प्लान की धज्जियां उड़ा दी हैं। दुनिया राहत की सांस ले रही थी। अमेरिका और ईरान के बीच हुए समझौते को मध्य पूर्व में शांति का नया सवेरा माना जा रहा था। डोनाल्ड ट्रंप का दावा था कि उन्होंने नेतन्याहू से बात कर ली है, उन्हें समझा दिया गया है और अब लेबनान की संप्रभुता पर आंच नहीं आएगी। लेकिन दुनिया भी इस दावे को समझ पाती उससे पहले ही तेल अवीव से उड़ते इजराइल के किलर ड्रोन्स। निशाना था साउथ लेबनान। सीजफायर के आधिकारिक ऐलान के बाद इजराइल ने वो किया जिसकी उम्मीद खुद डोनाल्ड ट्रंप को भी नहीं थी। इजरायली सेना के एक आत्मघाती ड्रोन ने साउथ लेबनान की सड़क पर दौड़ते एक कार को पिन पॉइंट एक्यूरेसी के साथ निशाना बनाया। एक जोरदार धमाका हुआ और कार मलबे के ढेर में तब्दील हो गई। कार के ड्राइवर की मौके पर ही मौत हो गई।
इस हमले ने साबित कर दिया कि इजराइल अपनी सुरक्षा के फैसलों के लिए किसी महाशक्ति का मोहताज नहीं है। ईरान की इस डील में सबसे बड़ी शर्त यही थी कि इजराइल लेबनान पर हमला रोकेगा। विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता इस्माइल बकाई ने चीख कर प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं कि इस समझौते में लेबनान शब्द का 3 बार इस्तेमाल हुआ है, जिसका मतलब है सभी मोर्चों पर युद्ध की समाप्ति। ईरान कह रहा है कि हमने अपनी गंभीरता साबित की है, लेकिन दूसरा पक्ष यानी इजराइल इस समझौते को मानने को तैयार नहीं है। ईरान भले ही बिलख रहा हो, अमेरिका भले ही नाराज हो, लेकिन तेल अवीव की वार कैबिनेट का इरादा चट्टान की तरह मजबूत है। इजराइल के रक्षा मंत्री काट्स ने वो ऐलान कर दिया जिसने वाशिंगटन से लेकर तेहरान तक खलबली मचा दी। काट्स ने दो टूक लहजे में कहा कि अमेरिका और ईरान के बीच चाहे जो भी सीज फायर समझौता हुआ हो, इजराइल डिफेंस फोर्स यानी कि आईडीएफ लेबनान, सीरिया या गाजा के सुरक्षा जोन से 1 इंच भी पीछे हटने वाली नहीं है। इजराइल अपनी सुरक्षा से कोई समझौता नहीं करेगा। पीएम नेतन्याहू ने ये बात सीधे और साफ तौर पर डोनाल्ड ट्रंप के मुंह पर बता दी। गाजा हो, लेबनान हो या सीरिया, हमारी सेना वहां तब तक डटी रहेगी जब तक इजराइल के दुश्मनों का नामो निशान नहीं मिट जाता। ये सीधे सीधे ट्रंप की कूटनीति को इजराइल की तरफ से दी गई खुली चुनौती है। इजराइल के इस आक्रामक रुख से तेल अवीव के गलियारों में आग लग गई। मंत्रियों का साफ कहना है कि इजराइल अमेरिका का कोई गुलाम या पिछलग्गू देश नहीं है जो वाशिंगटन के हर आदेश को पालन करेगा। हालांकि कूटनीतिक शिष्टाचार के नाते वो सार्वजनिक रूप से ट्रंप का सीधा विरोध नहीं करते, लेकिन उनके शब्द तेजाब की तरह बरसते हैं। नेतन्याहू का यह बयान सीधे ईरान के कलेजे को चीरने वाला है। हिजबुल्लाह के खिलाफ युद्ध को रोकना ईरान की सबसे प्रमुख शर्तों में से एक था, लेकिन इजराइल ने साफ कर दिया कि वो हिजबुल्लाह और हमास का खात्मा किए बिना दम नहीं लेगा।
इस बयान के बाद अब ईरान के भड़कने का खतरा 100 गुना बढ़ गया है, क्योंकि ईरान बार बार कह चुका है कि अगर लेबनान पर आँच आई तो तेहरान खामोश नहीं बैठेगा। तो क्या ट्रंप का वो शांति प्लान शुरू होने से पहले ही फ्लॉप हो गया? क्या इजराइल और ईरान की ये दुश्मनी अब अमेरिका के नियंत्रण से बाहर हो चुकी है? नेतन्याहू ने साफ कर दिया कि वो अपनी सुरक्षा के लिए ट्रंप की नाराजगी मोल लेने के लिए भी तैयार हैं। अगर इजराइल के इन हमलों के जवाब में ईरान ने अपना परमाणु कार्यक्रम तेज कर दिया या सीधे युद्ध में कूद पड़ा, तो ट्रंप की ये डील इतिहास के सबसे बड़े मलबे में तब्दील हो जाएगी। अब देखना ये होगा कि अपने पहले ही मास्टर स्ट्रोक पर इजराइल से मिले इस झटके के बाद सुपर पावर अमेरिका का अगला कदम क्या होता है। क्या वो नेतन्याहू पर नकेल कसेंगे या फिर मध्य पूर्व की ये आग पूरे विश्व को अपनी चपेट में ले लेगी? ब्यूरो रिपोर्ट, इंडिया डेली। देखिए इंडिया डेली 24/7 अब आपकी स्मार्ट टीवी पर। इंडिया डेली मौजूद है सभी डिजिटल प्लेटफॉर्म पर लाइव और लगातार। इंडिया डेली 24/7 हर दिन राष्ट्र को समर्पित।